सो हम लोग की माँ का, दादी माँ का और नानी का 18 अगस्त को बर्थडे, बट हम लोग आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इन एडवांस में। सो वी गॉट दिस सरप्राइज केक फॉर ममा जिसमें सबका नाम लिखा है एंड आर्या इज फुल ऑफ सरप्राइज। क्या चल रहा है ये? हाँ आरू, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? दादी माँ का वो कैमरा चालू हो जाता ना। हाँ चलो विल स्टार्ट। बैठो, दादी माँ के साथ खड़े हो जाओ। चलो, दादी माँ कितने साल की हो गए हम लोग की? 59। पहले फूक मारो मम्मा। 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानी माँ, दादी माँ, मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हैप्पी बर्थडे सानू दीदी की मज्जा। सानू दीदी का टी शर्ट भी येलो एंड द केक इज ऑल्सो येलो। मम्मा कैसा लगा सरप्राइज? मस्त एकदम है ना। मम्मी को तो कुछ आइडिया नहीं था हम लोग ऐसा कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे। मस्त लगा ना। मस्त। और आज दिन भी अच्छा है, सब घर पे छुट्टी है ना? लगा? नहीं बाबू कैसा लगा केक? अरु हाउस द केक? नाइस। वो कैमरा चालू हो जाता है ना, एकदम पॉज हो जाती है। हाँ चेरी, हाँ खा ना बबू, खा गे, हाँ खा चेरी, खा बबू खा। थैंक यू बच्चे लोग। मोस्ट वेलकम मम्मा। थैंक यू शानी जी। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। और इसके लिए हम लोग ने मम्मा का सरप्राइज बर्थडे प्लान कर दिया। कैसा लगा मम्मा? मस्त, मैं तो सरप्राइज हो गई, बहुत खुश हो गई, मजा आया। और इस बार मम्मी को बहुत सारा बर्थडे का गिफ्ट मिला है। बताओ क्या क्या मिला है? ये वाला मंगलसूत्र जो है ना, आप देख रहे हो ना, ये मेरे कलेक्शन में का है। वो मम्मी ने, ये मेरे पापा ने मम्मी को गिफ्ट दिया। और ये वाला पॉल का बैंगल 4 सेट मैंने मम्मी को गिफ्ट दिया। ये ऐसा 2 कान का लिया मम्मा ने, ये एक डिज़ाइन वाला और एक डिज़ाइन का। और लाल कलर का जो कड़ा है ना, वो संगीता ने, मतलब मेरे भाई ने और गीत ने मिलके मम्मी को गिफ्ट दिया। इस बार मम्मी के पास बहुत सारा ज्वेलरी कलेक्शन हो गया है, नवरात्रि, दिवाली में पहनने के लिए, न्यू ईयर में पहनने के लिए, सुशांत की शादी में पहनने के लिए। और ये इतना मस्त है ना, देखिए सोने जैसा ही लगता है। और बहुत सारे जन जो मेरे आजू बाजू दीदी लोग हैं, उनसे अपने भी यही वाला मंगलसूत्र लिया, छोटा और बड़ा। सिर्फ नीचे का पेंडेंट सबने चेंज करके लिया। आप में से भी बहुत जन के पास है। तो अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ अभी मुझे कब आने मिलेगा। बट कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा है ना। सानू के, आर्य के साथ भी हम लोग ने इतना एंजॉय किया, इतना वो बोलने लग गई है। तो अभी फाइनली 7:10 हो चुका है, 7:30 तक मुझे निकलना है, 8:30 का ट्रेन है। चलो माँ, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। ट्रेन राइट नाउ हम लोग ने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला है, क्योंकि सेकंड क्लास में आगे जाके गर्दी होने वाला है, मलाड, गोरेगांव, कांदोली, बुरुली। तो फिर डिसाइडेड हम लोग आराम से फर्स्ट क्लास में बैठ के जाएंगे, है ना। खाली खाली वाला अड्डा है ना, ठीक है। सेकंड क्लास में अभी इतना क्राउड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन आगे जाते जाएगा सब क्राउड होने वाला है। और सानू को बहुत बुरा लग रहा है कि नानी को, आर्या को छोड़ के घर जाना पड़ रहा है। पर एनीवेज, कितना भी दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, 4 दिन रहो, एंड ऑफ द डे आप तो वो होम ना, आई बाबा के पास, पापा के पास। हाँ अभी दिवाली में जाएंगे। तभी हम लोग ने 8:15 का ट्रेन पकड़ा है। पहुँचते पहुँचते हम लोग को घर 9:30 बज जाएगा। हाँ स्लो है, फास्ट थोड़ी ना है। सो वी आर बैक होम। अभी हम लोग जस्ट अंदर एंटर हुए। इसको थोड़ा म्यूट कर लो आवाज़, ए भगवान, हाँ म्यूट हो गया। एंड हम लोग पहुँचे और हम लोग के साथ साथ ही मधुरम से ऑर्डर भी आ गया, क्योंकि सुबह मम्मा ने खाना बनाया था फोड़ने का भात, अभी रात को कुछ भी नहीं था। सो डैडी ने मुझे ट्रेन में ही फ़ोन करके बोल दिया था कि ऑर्डर कर देना। तो मम्मी के लिए, डैडी के लिए डोसा मंगाया। सानू को पिज़्ज़ा खाना था, तो उसके लिए हम लोग ने चीज़ पिज़्ज़ा, और उसको रेड पास्ता चाहिए था, लेकिन शायद मैंने तो रेड पास्ता बोला, उसने कन्फर्मेशन में भी रेड पास्ता बोला, लेकिन भेज दिया वाइट वाला है। देखिए वाइट वाला भेज दिया। मैंने बोला एनीवेज तुझे दोनों भी पसंद है, इस बार खा ले, नेक्स्ट टाइम फिर ले
रेड सॉस वाला बोल रहे हैं, क्योंकि उसको आवाज़ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था ट्रेन में, और मुझे भी ना बहुत शर्म आ रहा था जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ट्रेन में बोलने, क्योंकि सब जन सुन रहे थे। और हम लोग यहाँ पे जो हम लोग के नेबर है अश्विनी वही निशा वही, वो घर में घरगुती फराळ, चूड़ा, चकली, फरसान, मोदक, पूरण पोड़ी वो सब बनाते। तो परसों उनका ऑर्डर का, नहीं कल ही उनका ऑर्डर का था, तभी वो पूछने के लिए आई थी कि ऑर्डर का पूरण पोड़ी बन रहा है तो आप लोग को भी चाहिए क्या। तो इसके लिए मम्मी ने बोल दिया हाँ, तो आधा मम्मी के पास रख दिया उनके लिए, और इसमें मैं 6 या 8 लेकर आई हूँ, मम्मी ने पैक करके दिया है। और आज जो केक कट किया था वो केक भी लेकर आई हूँ, और सानों के लिए देखिए खादी भेजा है। इसमें वेफर है, गार्लिक ब्रेड है। ये गार्लिक ब्रेड तो बहुत मस्त है जो मम्मी के यहाँ पे मिलता है। इसको पीसेस में कट करके बटर लगा के मस्त क्रिस्पी टोस्ट करेंगे ना तो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आई बॉट दिस, क्योंकि मम्मी को भी गार्लिक फ्लेवर बहुत पसंद है। और ये कुछ लेस का है, लेमन पेपर का। और ये क्या है, वो प्लम केक, हाँ प्लम केक है। और ये वाला है कोकोनट केक, कोकोनट या मावा केक है। पापा लेकर अभी पता नहीं, जब खोलूँगी तो पता चलेगा कोकोनट वाला या मावा वाला। तो सानू के लिए इतना सारा खादी भेजा है। और भी दे रहे थे, मैं बोला प्लीज़, मेरे पास ऑलरेडी ये बैग था, 2 हाथ में बैग था, तो मैं बोला इतना मेरे से होगा नहीं, तो ज़्यादा कुछ भेजना मत। फ्रूट भी दे रहे थे, मतलब नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जितना कम ले जाऊँ उतना बेटर है। सो नाउ भूख लग गया है, खाना खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। सानू का हो गया खा के, शी एन्जॉयड हर पास्ता एंड पिज़्ज़ा। अभी मैंने चेंज कर लिया है, मुँह धो लिया है, अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा है। वैसे तो हम लोग को इतना गर्दी कुछ मिला नहीं, फर्स्ट क्लास में इतना गर्दी नहीं था, ओके था। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, भूख लगी है, खाना खाने के लिए पास्ता एंड पिज़्ज़ा। और उसके बाद एज यूजुअल थोड़ा सा जो बैग में इतना सारा कपड़े सामान है वो लगा दूँगी, क्योंकि एक बार रह जाएगा ना तो बैग वैसे का वैसा ही रह जाएगा। वो कैसा होता पास्ता नहीं पिज़्ज़ा, कैसा होता? मस्त होता। पास्ता बोले थे तो फिर व्हाइट आ गया। हाँ रेड बोले तो व्हाइट आ गया। नेक्स्ट टाइम अपन रेड वाला मंगा लेंगे। तूने रेड पहना और व्हाइट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल ऑर्डर रेड पास्ता, ठीक है। पण आज व्हाइट पण चांगला होता ना। हाँ उसका हो गया अभी खा के। सो ये रही मम्मा, 3-4 दिन के बाद ब्लॉग में दिख रही है। कशा आहात? आम्हाला मिस केलं? सानूनी पण केला, आई बाबांची आठवण काढत होती। और मम्मा इज एन्जॉइंग द फूड। और सानू को भी माल्टा खाना था तो इसलिए मैं माल्टा कट करके लाई हूँ। और यहाँ पे सीरियल चालू है एज यूजुअल, शी इज एन्जॉइंग सीरियल एंड हैविंग फूड। सो मैंने पास्ता और पिज़्ज़ा को एक डिश में निकाल के रख दिया गर्म करने के लिए, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो गया था। सो ये रहा पिज़्ज़ा एंड पास्ता। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालते हो एंड देन आई एन्जॉय इट। अब भी पूरा किचन का काम वाइंड अप हो गया, मतलब ज़्यादा कुछ तो था नहीं, जो भी था वो मैंने फटाफट कर दिया। और उस दिन जो मैंने रक्षाबंधन के दिन इतना यम्मी सा ड्राई फ्रूट वाला खीर बनाया था, ये देखिए, मैंने मम्मा को बोला था मेरे लिए रखना। ऑब्वियसली और भी बहुत सारा है, क्योंकि मम्मा और डैडी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। निशु ने भी एक बार खाया, तभी मैंने बाटी भर के लिया। एक्चुअली ज़्यादा आ गया इसमें, इतना नहीं लेना था बट आ गया।
और जितना ये रखो ना उतना टेस्टी लगता है। तो अभी एकदम रबड़ी जैसा लग रहा है, ड्राई फ्रूट वाला। सब लोग एंजॉय दिस, क्योंकि मैंने इतना कुछ खाना खाया नहीं, इसलिए मैंने मधुरम से ना कम मंगाया, क्योंकि ज़्यादा मंगा लेते फिर वो फ्रिज में चला जाता है, फ्रिज का निकालो, ओवन करो, फिर खाओ। उससे अच्छा मैंने कहा कम मंगाओ तो पूरा ख़त्म हो जाता है। तभी सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने सिर्फ 2 पीस पिज़्ज़ा का सानू के लिए रखा और थोड़ा सा पास्ता रखा, क्योंकि अगर इनकेस उसको भूख लगे और वापस उसमें मांगा तो रोना धोना ना हो जाए, इसके लिए मैंने उसके लिए रखा। अदरवाइज तो सब खत्म हो गया। एंड यस, मम्मी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। अभी मम्मी का नेक्स्ट ईयर 60 बर्थडे है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का बर्थडे थोड़ा सा मम्मी के लिए स्पेशल प्लान करें। कुछ डिसाइडेड नहीं है, ऐसा सिर्फ 60 बर्थडे है। तो ये अभी मम्मी को 59 कंप्लीट हो गया, शी इज रनिंग ऑन 60। नेक्स्ट ईयर 60 हो जाएगा, पूरा 60 साल की हो जाएगी मेरी मम्मी, स्वीट 60 हो जाएगी। पता नहीं चलता ना टाइम कैसे चले जाते। जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी कितनी यंग दिखा करती थी, सुंदर दिखती थी, इतने लंबे बाल, वो साड़ी पहन के। ये मम्मी भी और वो मम्मी भी। अब एज के हिसाब से हम बड़े हो गए तो मम्मी का एज भी आगे चला गया। तो अभी मम्मी नानी दादी बन गई है, दादी माँ नानी माँ बन गई है। अच्छा लगता है जब आरू उसको दादी माँ करके बुलाती है और इतना प्यार करती है ना। आरू आते जाते मेरी मम्मी को डैडी को किसी देते रहेगी और उनके साथ सेम प्लेट में खाना खाएगी। जैसे मेरी मम्मा खाना खाने बैठेगी ना, उनके प्लेट में आके अपना हिस्सा और दादी माँ का हिस्सा अलग अलग करती है और उनके साथ खाती है। इतना तीखा खाना भी आरू खा लेती है, मतलब अभी सीख रही है खाने के लिए, टच वुड, क्योंकि उसका खाने का ही बहुत प्रॉब्लम है, तो अभी धीरे धीरे वो सीख रही है। तो इतना अच्छा लगा ना उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी मीठी मीठी बातें सुनना, उसका चुलबुलापन, नौटंकीपन सब देखना। वो इतना, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस से आई हूँ, फिर एक एक बैग में से सामान निकाल के देना, शानू दीदी ये किसका है, ये क्या है, क्यों है, कैसे। हम लोग भी कहीं भी जाएंगे, ये डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, किसका डॉक्टर है, क्यों डॉक्टर है, मतलब उसकी ऐसे सवाल क्वेश्चन होते हैं ना, इतना हंसने आता है ना। बट शी इज़ रियली स्वीट, वी रियली एन्जॉयड स्पेंडिंग दैट 2-3 डेज। भले आप 2 दिन के लिए भी जाओ मम्मी के पास, यू रियली फील नाइस, फ्रेश। आपकी यहाँ के रूटीन से वो 2 दिन का ब्रेक मिल जाता है, अलग लोगों से आप मिलते हो। और आर्या के साथ तो सानू ने भी बहुत धमाल किया, बहुत एंजॉय किया। दोनों ने साथ में मैगी वैगी खाया, चाय भी पिया, बहुत मज़ा किया। सच में हम लोग ने आज का डे भी एंजॉय किया। बस बीच में मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई क्योंकि सानू का तबीयत थोड़ा डाउन हो चुका था, तो उसको थोड़ा डॉक्टर के पास लेके गई थी, फिर टाइम नहीं मिल पाया, पैकिंग करना था, रिटर्न भी आना था, ज्वेलरी का भी सब पैक करना था। और अभी ज्वेलरी 9 बजे मेरे पापा ने जाके बैग निशु के आउटलेट में दे दिया। अब जब रात को निशु आएंगे तो उसको लेके आएंगे, क्योंकि मेरे से तो पॉसिबल ही नहीं था वो लेकर आना। बैग था हाथ में, 2 बैग था, सानू भी थी, इसलिए मैंने ही लेकर आई। एंड एनीवेज आज का तो मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। अभी क्या, बस बैग में से थोड़ा सामान निकालना बाकी है, वो निकाल के सानू को चेंज करा दूंगी। मैंने उसको दवाई दे दिया, मम्मी ने हम दोनों का नज़र निकाल लिया आते ही साथ ही कि मैं नज़र उतार लेती हूँ, तो वो भी हो गया है। एंड यस, डे गेट्स एंड। और स्वीट एंड सिंपल ब्लॉग था, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, बट नाउ आई एम बैक होम। अभी मैं रेगुलर ब्लॉग्स जैसे सुबह से शाम का शूट करती हूँ वैसा शूट करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मम्मी के पास जाती हूँ ना तो ट्रस्ट में मुझे ज़्यादा फील नहीं होता है कि मैं शूट करूँ। बट वो होता है ना, आप लोगों को भी ऐसा होता है कि अरे मम्मी के पास गई तो कुछ तो वहाँ का देखने मिलेगा, आर्या से मिलने मिलेगा, इसलिए मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शूट किया। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, बस ऐसा लगता है ना वो फ्लो में ही चली जाऊँ आराम से। बोलते ना सुबह का नाश्ता मिल जाता है, खाना मिल जाता है, बीच बीच में मैं जाके हेल्प करती हूँ जितना पॉसिबल होता है, बट ज़्यादा नहीं करती हूँ, वो लोग ही कर लेते हैं। और बाकी सब मम्मा ही करके देती है, गीत करके देती है, तो इतना अच्छा लगता है कि वो फ्लो में ही खोई रहो। वो बचपन पूरा याद आते रहता है, पहले का सब मुझे मेमोरीज मेरी याद आती है कि हम चारों थे तब कैसा था। अब घर में सिचुएशन कितना बदल गया, गीत आ गई है, आर्या आ गई है, तो अभी घर का क्लाइमेट एटमॉस्फेयर कितना अलग हो गया है। पहले पापा हम लोग को लेके जाया करते थे मार्केट, हम लोग के लिए खाने के लिए लाते थे। अब आर्या को सानू को लेके जाते हैं, नानू दादू उनके लिए लेकर आते हैं। मेरी मम्मी सानू के लिए कुछ ना कुछ बनाती है, आर्या के लिए बनाती है, उसको खिलाती है, गीत भी बना के खिलाती है, इतना लाड प्यार करती है। तो कितना अलग लगता है ना, बचपन में जब हम थे तो वो सिचुएशन कितना अलग था, अभी टाइम अलग हो गया है, बट अच्छा लगता है अपने आँखों के सामने ये सब देखना, जर्नी देखना उसको। मैं और मम्मी डैडी हम लोग भी कितना बात करते, पहले ऐसे करते थे वैसे करते थे। और मेरा ये टॉपिक ना एंडलेस होने वाला है, मैं अगर बोलते रहूँगी तो बोलते ही जाऊँगी। तो एनीवेज धीरे धीरे बोलते जाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा कम शूट करती हूँ जब मम्मा के पास जाती हूँ। और ऑब्वियसली ज्वेलरी ऐड हो गया है ना, तो कहीं पे भी ज्वेलरी लेके जाते तो आराम से मेरा 1.5 से 2 घंटा चला ही जाता है। और उसके आने के बाद फिर उसको समेटना, वापस सब प्रॉपर बॉक्स में रखना, उसमें टाइम चला जाता है, तो इसके लिए और भी व्लॉग नहीं हो पाता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। एंड एनीवेज व्लॉग होता है एंड, मैं आप लोगों को कल फ्रेश नए व्लॉग में मिलती हूँ। अब इस व्लॉग को एडिट करती हूँ। इन केस व्लॉग पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और सानू यहाँ पे
टीवी एंजॉय करिए। नानू से बाय बाय। गुड। अच्छा टीवी बंद कर दिया। बाय गुड नाइट। से बाय गुड बाय बाय गुड नाइट एंड सी यू इन टुमारो ब्लॉग। और उसको सुबह से मोबाइल देखने नहीं मिला तो फाइनली उसने मोबाइल ले लिया हाथ में। थोड़ा टाइम अभी देख लेगी, फिर उसको एक लास्ट दवाई पिलाना है जो मेन है उसका, एंटीबायोटिक जो पीने के लिए इतना रोती है वो एक बचा है। वो पिलाने के बाद उसको चेंज करा दूंगी, क्योंकि अगर इनकेस वॉमिट करी तो कपड़े ख़राब ना हो जाए। पहले दवाई पिलाऊंगी, उसके बाद उसको चेंज कराऊंगी और मैं भी जाऊँगी सोने के लिए। और इसको अभी जाके मैं एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि एकदम चिल्ड मैं नहीं खा, गला बैठ जाएगा, इसलिए मैंने उसको निकाल के रखा है कि थोड़े 20-25 मिनट के बाद खा लो। सो एनीवेज बाय बाय गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।